पंचकुला में हरियाणा बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत दिग्गज हुए शामिल। पार्टी को मजबूत करने पर हुआ मंथन। आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर सोनिया गांधी ने जताया शोक। पत्नी अमनीत पी कुमार को लिखा पत्र, परिवार के प्रति किया शोक व्यक्त। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिले दीपेंद्र हुड्डा, कहा पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस, हरियाणा सरकार ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई, मामले में होना चाहिए सख्त एक्शन। फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या, झाड़ियों में मिला युवक का शव, मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलवल के होडल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग टीम का छापा, 2 वाहनों से नकली डीएपी खाद के 230 कट्टे किए बरामद। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा बीजेपी की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और पार्टी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में राज्य के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गौगवा और साथ ही डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा और खेल मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की है। तो वहीं इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा ने पंचकुला के सेक्टर 5 धरना ग्राउंड में सफाई अभियान का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हिस्सा लिया है और मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर शोक व्यक्त किया, उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही बड़ोली ने आश्वासन दिया है कि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और परिवार को हर संभव सहायता और संरक्षण देगी। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारी 11 नगर निगम है उन पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान का अभियान आज हमने लिया है और सरकार का तीसरी टर्म की सरकार का 1 वर्ष भी पूरा हुआ है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को जागृत करने का काम किया है। उसी प्रकार से एक संदेश जाए और कार्यकर्ता और जो स्वच्छता कर्मी वो सब दोनों मिलकर आज का दिन विशेष रूप से स्वच्छता अभियान के नाम। हरियाणा के अंबाला से सांसद वरुण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर बाहर निकलकर वरुण चौधरी ने कहा कि घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना परिवार की सहमति के शव को सड़कों पर घुमाया गया है, इसकी क्या गारंटी है कि शव से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वरुण चौधरी ने कहा कि बिना सहमति के शव को ले जाना संवेदनहीनता है। क्या प्रशासन ये गारंटी दे सकता है कि टेम्परेरी नहीं हुई है? 5वां दिन है सुसाइड होने के बाद और आज भी जो कार्रवाई की मांग की जा रही है वो नहीं की जा रही। बिना परिवार के अनुमति के डेड बॉडी को पीजीआई भेज दिया गया। कोई परिवार का सदस्य साथ नहीं था भी, तो एविडेंस का और पोस्टमार्टम के क्या महीने रह जाएंगे। जब परिवार साथ नहीं था, पार्थिव शरीर को
चंडीगढ़ की सड़कों पे घुमाया जा रहा है, बिना परिवार के सदस्यों के साथ, बिना परिवार के अनुमति के साथ, तो क्या हम न्याय का सोचेंगे कि न्याय होगा? और ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मामला है। न्याय क्या मांगते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखकर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है और इसके बाद में एसआईटी का गठन करके 6 सदस्यीय टीम अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं अब सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है। आईपीएस के निधन के बाद में सोनिया गांधी ने लेटर लिखा और परिवार को सांत्वना भी दी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में राज्य में सनसनी फैला दी है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाई पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले में अब तक हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है और हम चाहते हैं कि इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके होनहार आईपीएस अधिकारियों में होती थी। एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की हत्या ने प्रदेश में गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरन कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरियाणा के अंदर इतने बड़े अधिकारियों को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको न्याय मिलेगा। नमस्कार साथियों। शांति शांति। हरियाणा के एडीजीपी श्री वाई पूरन कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और वाई पूरन कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकलकर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े
तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के परिवार से मुलाकात की है, जहां इस दौरान उन्होंने वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर जानकारी दी है कि यह पीजीआई चंडीगढ़ में होगा, जहां डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा। इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि परिवार की सहमति से ही ये प्रक्रिया होगी और साथ ही इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है। फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम, उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। धक्का करने आ जाते हो यार, आगे कुछ आया अपना अभी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर फरीदाबाद के एसडीएम अमित मान के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना दोनों को देश के लिए शर्मनाक और दुखद बताया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जहां ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी दबाव और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगातार जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। और उनका यह भी कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। और तकरीबन 11 साल हरियाणा बीजेपी सरकार को हो चुकी है। दलित समाज से इन्होंने वादे करके, लोग लुभावने वादे करके, झूठ बोल के वोट तो बटोर लिया इन्होंने, पर 3 बार सरकार भी बना ली इन्होंने। लेकिन दलित समाज का जितना उत्पीड़न, जितना शोषण पिछले 11 साल में हुआ इस देश में, और खासतौर से हरियाणा प्रदेश में, उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरियाणा सरकार। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में मामला दर्ज होने के बाद में रोहतक एसपी को सरकार ने छुट्टी पर भेजा है।
दरअसल हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। रोहतक के वर्तमान एसपी नरेंद्र बिजारिया को उनके पद से हटाया गया। वे फिलहाल एसटीएफ सेकंड के अतिरिक्त प्रभार में तैनात थे और उनके नई तैनाती आदेश जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे। रोहतक के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस सुरेंद्र सिंह भोरिया को नियुक्त किया गया है। भोरिया बैच 2014 वर्तमान में कमांडेंट 5वीं बटालियन रह चुके हैं और साथ ही आईएएस ने जारी किया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक जरूरतों और मामले की जांच की प्रगति को देखते हुए किए गए हैं। फरीदाबाद जिले के आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 25 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को सुनसान इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कौन सी जो मेरा भाई था छोटा। क्या हुआ था, कैसे? सर मुझे नहीं पता, 2 बजे से 1 बजे से वो पता चली। घर में आया था अभी ड्यूटी पे से, क्या वो आया ही नहीं है सुबह से घर पे। कितनी उम्र थी? 25 साल थी। क्या हाँ काम जी, करते थे? कंपनी में जॉब करता था सर, आईएमटी में। हाँ, नहीं, कम से कम 5-6 साल से ड्यूटी करता था यहीं पे ही। अब पता चली घर पे नहीं आया 2 बजे से। शादी होगी? हाँ जी, मैरिड है। कितने बच्चे? 1 बच्चा है सर। थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या है मामला? आज शाम को हमें आईएमटी मसगर से सूचना प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई का 3 नामजद युवकों ने मर्डर कर दिया है। जिस सूचना पर हमने एफआईआर रेलिवेंट सेक्शंस में रजिस्टर कर ली है और इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जी, डेड बॉडी क्या है? हमारा बालक है, गांव मछगर से, प्रजापतियों से। और मेरे पास अभी फोन आया शाम को मेरे चौकी इंचार्ज का कि सर आपके यहाँ एक सतीश सनॉफ संजय बच्चा है कोई और आपके गांव का है प्रजापतियों में से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो कहने लगे कि सर ऐसे ऐसे कोई एक घटना होगी और मौके पे एक बार आप आ सकते हो तो आ जाइए। मैंने कि मेरे को बताओ ना क्या बात होगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटेगी और मौके पे वो अभी ऑन द स्पॉट है। तो मैंने कहा कि अभी आप वहीं रोक के रखे, अब कहीं किसी को ऐसे नहीं बोलना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम ने गढ़ी मोड़ से 2 वाहनों से में लदे हुए 230 नकली डीएपी खाद के कट्टे पकड़े हैं। कृषि विभाग को गुप्त सूचना मिलने के बाद में टीम ने वाहनों को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एसडीओ की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसडीओ अजीत सिंह के मुताबिक एक कैंटर से 150 और एक महिंद्रा बीरो वाहन से 80 कट्टे बरामद किए गए। खाद के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि होगी कि खाद असली है या फिर नकली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो डीएपी खाद आज 2 गाड़ियों में पकड़ा गया है, इसमें हमारे जो खंड कृषि अधिकारी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भाई जो गड्डी और मोड़ से 2 गाड़ियां जा रही है कैंट्रा, इसमें डीएपी खाद भरा हुआ है। तो हमारे जो खंड कृषि अधिकारी उन्होंने हमारे डीडी साहब को सूचना दी। डीडी साहब ने टीम गठित की, जिसमें मैं डॉक्टर अजीत उपमंडल कृषि अधिकारी और अपने खंड कृषि अधिकारी व बीटीएम की एक टीम बनाई गई। उसके बाद में मैं इसको जो है ना मौके पे हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपनी उसमें करके वो जो ड्राइवर थे वो फरार हो गए वहीं से और फिर पुलिस के उसमें थाने में होटल थाने में लिया इसको। उसके बाद में हमने इसकी काउंटिंग करी है, जिसमें एक कैंट्रा में 150 बैग डीएपी इफ्को ब्रांड और दूसरे के अंदर जो है ना 50 बैग है, वो भी यानी कि इफ्को ब्रांड है डीएपी के। जैसे कि 2 गाड़ी पकड़ी गई है, उनमें 150 कट्टे और 80 कट्टे पकड़े गए हैं
इनकी इम्यूनिटी जैसे की जाएगी और जो भी इसमें दोष पाया जाएगा उसको गिरफ्तार मिले अपने एग्रीकल्चर विभाग में हमारे पास सूचना प्राप्त। तो मतलब जो चालक परिचालक है उनके साथ दोनों चालक परिचालक जो पहले ही फरार हो चुके हैं इसमें और न कोई गिनती है न कोई इसमें। हिसार में भारतीय मजदूर सेल की जिला समिति का गठन हुआ और इस अवसर पर सेल के कई पदाधिकारी और मजदूर स्थानीय धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। सेल के उपाध्यक्ष आत्माराम ने बताया कि मजदूरों को उनके अधिकारों, सरकार द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों की सुरक्षा और सहयोग के लिए 169 अधिकार प्रदान किए हैं और प्रदेश सचिव नरेंद्र दिनोदिया ने कहा कि भारतीय मजदूर सेल के तहत हरियाणा के 15 लाख मजदूरों को जोड़ने का काम करेंगे और कई शहरों में रेहड़ी लगाने वाले मजदूरों को एक निश्चित स्थान दिलवाया गया है। बीजेपी लगातार मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है। ये भारतीय मजदूर सेल है और ये मजदूरों की रेडी वाले, फड़ी वाले, गरीब मजदूर, श्रमिक जैसे कोई आदमी सरकारी हो जो प्राइवेट हो, जो नौकरी काम करने वाला, अपनी मेहनत मजदूरी करने वाला, उनकी आवाज उठाने के लिए आज सरकार की तरफ से एक सेल है, मजदूर सेल। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्ना चतुर्वेदी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे इस बात की आवाज उठाई जाती, गरीब रिक्शे वाला, रेडी वाला, उनकी वहां तक आवाज नहीं पहुंच जाती, बेचारे को वहां दबाए कुचला जाए, उनकी आवाज उठाने के लिए हमने ये सेल, मजदूर सेल है। प्रोफेसर मनदीप मलिक, निगरानी समिति हिसार लोकसभा अध्यक्ष। आज ये कार्यक्रम हमारा, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जैसे कि प्रदेश के उपाध्यक्ष सचिव ने भी आपको जानकारी दी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक हर स्कीम पहुंचे। उसी कड़ी में ये हमारा सेल, पार्टी का सेल है, ये काम कर रहा है हरियाणा में। अभी इस सेल ने काम करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि ये सेल बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा आकार लेगा, बहुत बड़ा रूप लेगा। और आम आदमी जो अभी बता रहे थे, नीचे स्तर के ऊपर जो व्यक्ति गरीब आदमी है, कोई मजदूर है, बीजेपी मजदूरों के लिए अभी पहले राजस्थान और महाराष्ट्र में था, हरियाणा के अंदर अभी कराया है, जो कि हमें 10 से और 15 लाख मजदूरों को जोड़ने का काम करेंगे। और जिसकी सैलरी के इशू है, उसका ESI कार्ड नहीं बन रहा, PF नहीं बन रहा, उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम इस कार्य में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और उनके हक के लिए हर दिन हर रोज हमारा ऑफिस है, हाईवे पर चांदसा होटल के अंदर, वहाँ ऑफिस बनाया हुआ है। हर मजदूरों से उनकी रिटर्न में आती है, तो हम लेबर इंस्पेक्टर से और से उनको सुनवाई के लिए हम रोज जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।